आपके सीखने के शौक को हमने खुशामदीद कहा है। हमने टोनी विलियम ऑफिशियल चैनल बनाया जिस पे जाकर आप किसी भी मजमून के बारे में बेशुमार जो लेक्चर्स होंगे वो ले सकते हैं, और आप जब उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे उसी दिन से हम कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका 1000 का जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिन्होंने मुझे कहा कि एक इंडियन फिल्म है जिसका नाम आदि पुरुष है, उसके बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़े अजीब से तरीके से पेश की गई हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसमें एक जगह पर जो हीरो है उसकी जो लुक है वो थोड़ी सी मसीह यीशु के साथ मिलती जुलती है, और उसको लेकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बड़े भोंडे तरीके से उसकी मुखालफत की और उसके बारे में बातचीत की है। तो मैं इसके बारे में उनकी उस रिक्वेस्ट के जवाब में मैंने जब इसको सोशल मीडिया पे देखा तो जो चीज़ें मेरे सामने आई वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। ये जो सिल्वर स्क्रीन है या जो स्क्रीन है या जो ये मीडिया की दुनिया है, ये बिल्कुल फ़र्क है। इसको आप नहीं समझ सकते क्योंकि इसको समझना आज भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कुछ अर्सा पहले एक फ़िल्म आई जिसका नाम पठान था, शाहरुख खान की वो फ़िल्म थी, और उस फिल्म के ऊपर भी इसी तरीके से एक मजहबी ग्रोह का रिएक्शन आया कि जी इसके बीच में जो लिबास है वो दुरुस्त नहीं है, लिबास को चेंज करें, ये करें, वो करें। और उस नेगेटिव जो रिव्यूज़ थे उसकी वजह से वो फ़िल्म इतनी ज़्यादा चली कि वो इंडिया की सबसे बड़ी फ़िल्म बन गई। उसी स्ट्रेटजी को इस फिल्म के लिए भी इस्तेमाल किया गया। जब इसका स्टार्ट ही हुआ, इसका पहला टीज़र आया तो उसके ऊपर बहुत लोगों ने इसको ट्रोल किया। उसके बाद जब इसका थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलती रही, इसके सॉन्ग्स आते रहे, इसके ट्रेलर्स आते रहे, तो फिर भी उसके ऊपर लोग एतराज़ करते रहे। और जब फिल्म आई तो उसके ऊपर इन्होंने दरअसल उस चीज़ को इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो इन्होंने इतना ज़्यादा इस मूवी को ट्रोल करवाया है कि अब हर बंदा चाहता है कि वो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा इसको देखे, और जो इसके स्टैटिक्स वो दिखा रहे हैं उसके मुताबिक वो अपने एजेंडे में कामयाब रहें। और फिल्म इस वक्त जो है ये आदि पुरुष जिसका नाम है, ये जो मैंने यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे और जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की उसके मुताबिक ये इस टाइम की इंडिया की सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल मूवीज़ हैं उनमें से टॉप पे। तो हमारा ना इसके बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ है, ना इसके किसी और जो इसकी स्ट्रेटजी है उससे कोई ताल्लुक़ है। हम तो सिर्फ वो बात करना चाहते हैं जो मुझसे मेरे यूट्यूब के घराने के लोगों ने कही कि इसमें मसीह खुदावन के साथ जोड़कर जो इसमें हीरो हैं उनकी जो पिक्चर है उसको मसीह की पिक्चर के साथ जोड़कर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जी इसमें मसीह की मानद उसको बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे तो इसमें कोई ख़ास इस किस्म की कोई सिमिलैरिटी दिखाई नहीं दी जिससे हम कह सके कि ये मसीह यीशु को कि जो हीरो है उसने मसीह यीशु की जो लुक है उसने अडॉप्ट की है। ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप पुरानी जो हिंदुस्तानी फ़िल्में हैं जब उन्हें देखेंगे तो उस दौर के बादशाह इसी किस्म का लिबास पहना करते थे जैसा इस हीरो ने पहना है। और यहाँ भी मैं जो बात आपसे पहले कर चुका हूँ उसी बात को दोबारा दोहराऊँगा कि ये दरअसल इन्होंने सिर्फ इस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए जहाँ जहाँ भी नेगेटिव व्यूज़ आ सकते थे इन्होंने नेगेटिव व्यूज़ तैयार करने की लोगों को तहरीक दी है। लोगों ने नेगेटिव व्यूज़ लेकर उनके ऊपर वीडियोस बनाई, बातें की, गुफ्तगू की ताकि लोग इस फिल्म को देखें। और इस वक्त ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट जो है बिज़नेस के हवाले से मूवी है जो कि जा रही है। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इसके फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं, इसके शोज़ रुकवाए जा रहे हैं, बल्कि
कल तक ये खबर थी कि शायद नेपाल में इसको बैन कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन इसके बीच में उन्होंने जो मसीह खुदावंद के लुक का जिक्र किया है, ये दरअसल लोगों की कम इल्मी है। बल्कि मैं इससे आगे आपको लेके जाना चाहूँगा कि कम इल्मी से भी ज़्यादा ये लोगों के अंदर एक प्यास और एक तड़प है कि जब वो एक ऐसी हस्ती को देखते हैं जिस जैसी दूसरी हस्ती इस दुनिया में कोई है नहीं, तो फिर वो किसी न किसी जगह पर अपने जहन में फ्रस्ट्रेशन को और जो मायूसी और इस तरह के दीगर जज्बात हैं उनको महसूस करते हैं, और वो किसी न किसी तरीके से अपने जो नबी है, अपने जो मजहबी रहनुमा हैं, उसको मिलाना चाहते हैं मसीह खुदावंद से। और वो किसी तरीके से, चाहे आउटलुक से ही उन्होंने थोड़ा सा ही मिलाने की कोशिश की है। जो मैंने जब ये यूट्यूब पे देखा तो मुझे तो कहीं से कुछ सिमिलैरिटी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तो भी अगर वो कहते हैं तो शायद उनके जहनों में मसीह खुदावंद की जो छाप है जिसको वो कभी निकाल नहीं सके, क्योंकि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जितना ज़्यादा मिशनरी अदारों ने काम किया, मिशनरी हस्पतालों ने काम किया, मिशनरियों ने यहाँ पर खिदमत की, आज भी 90% जो प्राइमरी एजुकेशन हिंदुस्तान में है वो आज भी मिशनरी स्कूलों ने संभाली हुई है। और ये कोई पुराना डाटा नहीं है, ये कल का डाटा है। ये कल एक इंडिया का एनालिस्ट था, उसने बताया कि हमारा 95% जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आज भी मिशनरी स्कूलों ने संभाली हुई है। और पाकिस्तान में भी जो मिशनरी स्कूलों का किरदार है वो अपनी जगह पर बहुत मुस्बत है, और आज तक उनका जो तालीमी निज़ाम पे असर है उसको दुनिया मानती है और कबूल करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके जो जहन हैं उनमें छपी हुई मसीह की तस्वीर है, जिससे 10% मिलती हुई तस्वीर को भी उन्होंने ऐसे ही कबूल कर लिया जैसे वो बिल्कुल मसीह की तस्वीर है। हालांकि जब आप देखेंगे इसको, और मैं जब इसको देखा तो मुझे तो इसमें कोई सिमिलैरिटी दिखाई नहीं दी, और ना ही हम चाहते हैं कि मसीह खुदावन की सिमिलैरिटी किसी और के साथ हो, क्योंकि हम तो अपने मसीही ईमान के मुताबिक मसीह खुदावन को लासानी मानते हैं, और हम तो ये वाज़ेह तौर पर इस ईमान के हामिल हैं कि मसीह जैसा इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कोई होगा। इसलिए अगर कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, जैसे ये आदि पुरुष वालों ने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि वो मसीह खुदावन की तरह का दिखा सकें, जो कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है। ये लोगों के जहन की इख्तरा है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि मसीह से ऊपर वो अपने मजहबी रहनुमा को दिखा सकें। लेकिन देखें, दुनिया में जितना काम आज भी मसीही लोग सरंजाम दे रहे हैं, लोगों के ज़ख्मों को बांधने के लिए, जहाँ भी हादसात होते हैं, सबसे पहले मसीही जो NGOs हैं वो सबसे पहले वहाँ पहुँचती हैं, सबसे पहले काम शुरू करती हैं, सबसे पहले लोगों के ज़ख्मों को धोती हैं, साफ़ करती हैं, उन पर मरहम पट्टी करती हैं। जैसे कि बाइबल में नेक सामरी का एक वाक़या हमारे सामने आता है, तो पूरी दुनिया में मौजूद मसीही कम्युनिटी जो है वो पूरी दुनिया के लिए नेक सामरी का किरदार अदा करती है। और जब भी किसी को गिरा हुआ पाती है, उसको उठाने में, उसको बिल्ड करने में, उसको तालीमी तौर पर उसकी आबियारी करने में, और उसकी ज़िंदगी में तरक्की का किरदार या उसकी ज़िंदगी में तरक्की लाने में जो कुछ कर सकती हैं वो हमारी मसीही NGOs और मसीही अदारे कर रहे हैं। इसलिए कोई किसी तरीके से भी मसीह खुदावन का मजाक उड़ाने या मसीह खुदावन के बारे में जो उसके दिल में नफ़रत है वो निकालने की अगर कोशिश करता है तो आप उससे ऑफेंड ना हो, बल्कि ये समझें कि मसीह खुदावन जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई आएगा। शुक्रिया।